हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में हम जो है ये नया टॉपिक आज लेके आए हैं, नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल्स जो थे, अभी पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा था, यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स और मिडिल क्लास या लिबरल्स। तो लिबरल्स जो थे, लिबरल्स क्या चाहते थे, लिबरल्स कैसे सोसाइटी को चाहते थे। तो सबसे पहले है लिबरल्स स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। लिबरल्स जो है वो ऐसे लॉ चाहते थे जिससे कि लोगों को फ्रीडम मिले। लिबरलिज्म का मतलब भी फ्रीडम है। लिबरलिज्म अगर देखें तो लिबर शब्द से आया है, और लिबर शब्द का, लिबर वर्ड जो है उसका मीनिंग ही फ्रीडम है। तो लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि फ्रीडम दी जाए, हर इंडिविजुअल को इक्वालिटी दी जाए, बराबरी दी जाए, प्लस लॉज जो है वो ऐसे बनाए जाएं, लॉज के अकॉर्डिंग लोगों को इक्वालिटी दी जाए। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस को ये ख़त्म चाहते थे। मतलब ये नहीं, ऑटोक्रेसी जो अभी तक चल रहा था मोनार्की गवर्नमेंट में, ऑटोक्रेसी को, क्लरिकल प्रिविलेजेस को, जो लोगों को बाय बर्थ दिए जा रहे थे, तो इन सब को ये मतलब इन सब का एंड चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो काम करे। जैसे आजकल आप देखते हो देशों में, हमारे देश में भी ऐसे ही है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो यहाँ भी इनकी डिमांड यही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और एक ऐसी पार्लियामेंट बनाया जाए जिस पार्लियामेंट को चलाए, जो वो गवर्नमेंट चलाए, या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उस पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो चुने जाएं। इसके बाद है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट को फ्रीडम दी जाए। उसके बाद स्टेट इम्पोज्ड जो रिस्ट्रिक्शंस स्टेट ने लगा रखे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, और ताकि जो गुड्स का मूवमेंट है वो फ्रीली हो सके। यानी कि हम कह सकते हैं इकोनॉमी में वो चाहते थे कि इकोनॉमी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो, मार्केट को फ्री कर दिया जाए, मार्केट पे से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएं। उसके बाद जो भी चीज़ें, जो भी मूवमेंट इधर उधर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उन सबको, उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है वो सब चीज़ें हटा ली जाए। इसी सीरीज़ में एक नाम आता है यहाँ पे, ज़ोल्वरेन। आपने बुक में पढ़ा भी होगा। ज़ोल्वरेन जो है वो एक ऐसा ग्रुप था जिसका काम था अबॉलिश ट्रेड बैरियर। उसने ट्रेड बैरियर को अबॉलिश कर दिया, यानी कि जो बैरियर्स लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी गुड्स पे, वो सब बैरियर जो थे वो ज़ोल्वरेन ने अबॉलिश कर दिया। ज़ोल्वरेन जो है, स्टार्ट में ज़ोल्वरेन प्रूशिया ने बनाया था, प्रूशिया ने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे देश जो थे वो ऐड हो गए थे। ज़ोल्वरेन ने क्या किया, ज़ोल्वरेन ने टैरिफ बैरियर को कम कर दिया, टैरिफ बैरियर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। पहले क्या होता था, पहले यूरोप में करेंसी बहुत बहुत तरह की थी, हर देश की अपनी अपनी करेंसी थी। तो अपनी अपनी करेंसी में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब वो सामान लेकर के, स्पेशली ट्रेडर्स को, जब वो सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उसमें अब एक जगह की करेंसी उनके पास है, दूसरी जगह गए तो अब वहाँ की भी करेंसी उनको लेनी पड़ती थी। तो इस टाइप से बहुत सारी करेंसी पूरे यूरोप में थी। तो इन्होंने क्या किया, ज़ोल्वरेन ने करेंसी जो थी उसका उसका नंबर जो था वो भी कम कर दिया। पहले 30 तरह की करेंसी थी, अब जो है ज़ोल्वरेन के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब करेंसी जो है वो सिर्फ 2 तरह की करेंसी रह गई। उसके बाद एंड प्रमोट अ नेटवर्क ऑफ रेलवे टू स्टिमुलेट मोबिलिटी, और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी मोबिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, रेलवेज़ का भी यूज़ किया। जब जैसे जैसे रेलवेज़ का एक्सपेंशन बढ़ा, वैसे वैसे चीज़ें जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ईजी हो गई। आई होप बच्चों समझ में आया होगा लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।